नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद का विकास और उसकी नियुक्ति की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में जो 7वां चरण है वो हैनोवर काल था, और हैनोवर काल का जो प्रथम राजा था वो जॉर्ज प्रथम था, जिसने 1714 में ब्रिटेन के सिंहासन पर ग्रहण हुआ था। जॉर्ज प्रथम मूलतः जर्मनी के हैनोवर काल का हैनोवर वंश का वंशज था, और उसकी मूल भाषा जर्मन भाषा थी और वह फ्रेंच भाषा जानता था, किंतु वह अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ था। ब्रिटेन में पहली बार राजा बनने के कारण उसको ब्रिटिश राजनीति की कोई जानकारी नहीं थी, और उसे ब्रिटेन की राजनीति में कोई रुचि भी नहीं थी। इन तथ्यों के कारण उसकी संसद के ऊपर निर्भरता बढ़ती ही चली गई। संसद की बैठकों में जो वाद विवाद होते थे, उन वाद विवादों में अपनी अनभिज्ञता के कारण, भाषा संबंधी और जानकारी संबंधी अनभिज्ञता के कारण वह कुछ समझ नहीं पाता था। तो उसने इसका एक विकल्प खोजा, और उसने अपने मंत्रियों में से ही एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री को संसद की अध्यक्षता करने का दायित्व दे दिया। इस प्रकार संसद की बैठकों में जो भी चर्चा होती थी, यह जो व्यक्ति है जिसको कि बाद में प्रधानमंत्री कहा गया, यह प्रधानमंत्री राजा को आकर के उसकी जानकारी दे दिया करता था। इस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो संसद और राजा के बीच की कड़ी बन गया, और ये महत्वपूर्ण विकास ब्रिटेन के संसदात्मक शासन के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास था। और इस तरह से एक बार जब जॉर्ज राजा ने संसद की बैठकों की अध्यक्षता करने का त्याग कर दिया, तो हमेशा के लिए आगे यह अभिसमय बन गया, यह प्रथा बन गई कि राजा संसद की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, वरन प्रधानमंत्री ही संसद में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इस प्रथा के कारण एक और प्रथा का विकास हुआ, और वो है कि प्रधानमंत्री ने कालांतर में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना भी प्रारंभ कर दिया, और राजा ने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना भी छोड़ दिया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री संसद में भी एक प्रमुख नेता बन गया, और अपने मंत्रियों के बीच भी वह समकक्षों में प्रथम बन गया। मंत्री समूह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री बन गया। इस प्रकार से संयोग से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ, और इसका परिणाम यह भी हुआ कि ब्रिटेन का जो राजतंत्र है वो हैनोवर काल में इस व्यवस्था के कारण पहली बार व्यवस्थित रूप से संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया, और जो राजा है वो संवैधानिक प्रधान मात्र बनकर रह गया। इसका तात्पर्य है कि अब सभी महत्वपूर्ण निर्णय संसद के द्वारा लिए जाने लगे, जिनकी जानकारी उसे प्रधानमंत्री के माध्यम से ही मिल सकती थी। उसने स्वयं निर्णय करने बंद कर दिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ, और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसके प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में एक अभिसमय का भी विकास हो गया, एक परंपरा बन गई। और वो परंपरा यह बनी कि संसद के दोनों सदनों में से जो निम्न सदन है, जिसे कॉमन सभा कहा जाता है, कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाने लगा, क्योंकि कॉमन सभा के बहुमत दल के नेताओं को ही
मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। यह प्रथा तो 1693 में राजा विलियम ने प्रारंभ कर दी थी। तो इस तरह से यह तो पहले से ही हो रहा था कि राजा अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कॉमन सभा के बहुमत दल में से ही करेंगे। और इस प्रथा में 1714 के पश्चात एक अभिसमय और जुड़ गया कि इस कॉमन सभा के जो निर्वाचन होंगे, संसद के निर्वाचन होंगे, उन निर्वाचनों के पश्चात कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और इस संबंध में राजा अपने किसी व्यक्तिगत पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखेगा। इस प्रकार ब्रिटेन में जिस सुंदर संसदात्मक और प्रधानमंत्रीय प्रणाली को आज हम देखते हैं, उसका जो इतिहास है वो बहुत ही रुचिकर है। और यह संयोग का परिणाम था। यदि हैनोवर कालीन राजाओं को अंग्रेज़ी आती और यदि वे ब्रिटिश राजनीति के जानकार होते, तो आज पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्रीय प्रणाली हम देख रहे हैं, भारत में भी यही प्रणाली है, संभवतः उसका उदय नहीं हो पाता। धन्यवाद।